नमस्कार। अभी 2-3 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी की सोनिया जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि मैडम ये आलू करी और कढ़ी तो हम सबसे अच्छी बना लेते हैं, आप ये आलू बेचने वाले को क्यों मौका दे रही हैं? मेरे को तो अर्जुन सिंह जी के ज़माने से ये अनुभव है और कमलनाथ जी तो संजय गांधी जी के ज़माने से ये करते आ रहे हैं, तो ये आलू बेचने वाले को रसोई में घुसने का मौका क्यों दे रही हैं? नमस्कार। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ। तो प्रशांत किशोर तिवारी और कांग्रेस का नाता जुड़ते जुड़ते टूट गया। क्यों, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये हम अभी आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि तिवारी जी आखिर चीज़ क्या है। तिवारी जी एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन हैं और उनका एकमात्र प्रोडक्ट वह खुद है। कुछ साल पहले जब राजनीतिक विश्लेषण की दुकान खुली और एनालिसिस में एक अपॉर्चुनिटी दिखी, तो उन्होंने उसको डिजिटल जामा पहनाया और उसमें बिहारी सत्तू मिलाकर राजनीतिज्ञों को परोसना शुरू कर दिया। उनके सबसे पहले और रोचक क्लाइंट थे नरेंद्र मोदी। मोदी ने उनकी डिजिटल एनालिसिस से खुश होकर और काफ़ी प्रभावित होकर उनको एक राष्ट्रीय कैंपेन चलाने का मौका दिया। ऐसा नहीं है कि तिवारी जी ने राजनीतिक विश्लेषण इजाद किया है, उनसे पहले भी प्रणव रॉय और योगेंद्र यादव आदि ने इसमें अपना हाथ आजमाया है और अभी भी आजमा रहे हैं। लेकिन तिवारी जी का अपनी तकनीक है और वो थोड़ी भिन्न और गहरी है। एक तो कि जो कांग्रेस की अभी की स्थिति है उस पर जो एक असेसमेंट किया गया और उस असेसमेंट के आधार पर आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं, उस पर एक गहन चर्चा हुई। पहली बार 2014 के बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप्स बैठ के उन्होंने इस चीज़ को देखा, समझा, अपनी बातें उसमें शेयर करी, मैंने भी कुछ बात बताई होंगी और उसको लेकर एक पूरी तरह से सहमति आपस में बनी। तिवारी जी म्यूनसिपालिटी से लेके लोकसभा तक के सारे आंकड़े रखते हैं और उनकी एनालिसिस करके उसका निचोड़ निकाल कर पेश करते हैं। इसका एक नमूना आप यहाँ पर देखिए। ये वो ओरिजिनल फाइल है जो उन्होंने सोनिया जी को दिखाई थी। ये 600 पेज का प्रेजेंटेशन उन्होंने सोनिया जी को दिया है और जिस किसी को भी ये प्रेजेंटेशन भेजना है, देखना है, आप मुझे अपना मोबाइल नंबर प्रेषित कर दें, तो ये प्रेजेंटेशन मैं आपको भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। अब तिवारी जी की सफलता इस बात पर निर्भर है कि जहां मोदी जी 25 विभिन्न कारणों की वजह से जीते होंगे, लेकिन 2014 में इसका सबसे ज्यादा श्रेय तिवारी जी ने अपनी तरफ खींच लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी अपनी कंपनी आईपैक की राजनेताओं के बीच डिमांड बढ़ गई। आखिर कौन सा राजनेता जीतना नहीं चाहता इलेक्शन? इसके पश्चात तिवारी जी ममता और कुछ हद तक जगमोहन के अलावा कोई भी इलेक्शन में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी माहौल उन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। क्योंकि इलेक्शन में राजनीतिक विश्लेषण और आंकड़ेबाजी कंट्रीब्यूटर का काम कर सकती है और स्ट्रैटेजी बनाने में सहयोगी हो सकती है, लेकिन इलेक्शन के और भी बहुत सारे आयाम होते हैं। इनमें तिवारी जी की पकड़ अभी मुझे कुछ कमजोर मालूम पड़ती है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो आईआईटी, आईआईएम, आईएमसी जैसी संस्थाओं से तिवारी यंग प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी टीम बना रखी है। ये टीम हर इलेक्शन और हर कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरी 542 कॉन्स्टिट्यूंसी और 4000 कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के आंकड़ों को उलट पुलट कर देखती है और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट पर उनके ही टीम के कुछ राजनीतिक विश्लेषण और राजनीतिक उस पर काम करते हैं और वो अपनी रिपोर्ट बना के देते हैं। फिर एक टीम जो जमीनी सर्वे कर रही होती है, उसका भाव इस
इन दोनों रिपोर्ट्स में मिलाया जाता है और फिर एक कंप्लीट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट अपने क्लाइंट को देते हैं। इस रिपोर्ट में किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार का कास्ट और कम्युनिटी ब्रेकअप है, कितने युवा वोटर हैं, कितने नए वोट जुड़ने वाले हैं, लोकल इश्यूज क्या है और किन लोकल कैंडिडेट्स की डिमांड हो सकती है, ये सब का समावेश होता है। इस रिपोर्ट में नेचुरली अपोजिशन की कमजोरियां और संभावित कमजोरियों और कैंडिडेट्स का भी विश्लेषण होता है। तो ये सब मिलाकर तिवारी जी एक मसाला चाय पेश करते हैं, जिसको कि दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। ये जो रिपोर्ट सोनिया जी को दिखाई गई थी। Okay, but what do you think of the suggestions that Prashant Kishore has put forward to revamp the party? You saw his presentation, so how do you see those? He's a statistics man, and he has a political bent of mind, and analysis is quite impressive. So what was it in particular that stood out for you in his analysis? Well, nothing very new and nothing that we did not know. It's only a question of how you present an issue and how the party takes up these issues. अब तिवारी जी के साथ मुश्किल क्या है? उनका आंकड़ा कांग्रेस के साथ आखिर बैठ क्यों नहीं पाता है? इसका मुख्य कारण है, मुश्किल यह है कि तिवारी जी खुद को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ मानते हैं और अपने आप को अहमद पटेल और गोविंदाचार्य का मिश्रण समझते हैं शायद। अब क्योंकि जमीन से उठे राजनीतिज्ञ वो नहीं है, तो उनके दिमाग एवं क्षमताओं का उपयोग करने के लिए उन्हें एक पार्टी की आवश्यकता थी। मोदी जी के साथ उन्होंने शुरुआत की और पैसे भी कमाए, लेकिन मोदी जी ने उन्हें सिर्फ एक प्रोफेशनल की तरह देखा और अपने पार्टी या अपने खुद के सेटअप में उन्हें कोई जगह नहीं दी। यही हाल नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, केसीआर और जगमोहन ने भी किया है। दूसरी तरफ से देखें तो तिवारी जी की क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं के लिए रीजनल पार्टीज हमेशा से छोटी हैं, लेकिन हमेशा से ही कांग्रेस ही उनके टारगेट पर रही है। इसकी पहली कोशिश उन्होंने की यूपी में, जहां उनका यूपी के लड़के कैंपेन एक बवंडर फेलियर साबित हुआ। इस कैंपेन के फेलियर के बाद उनकी और राहुल प्रियंका की दोस्ती जमते जमते टूट गई थी और इसके बाद उन्होंने एक गलती और की कि यूपी की हार का ठीकरा उन्होंने राहुल के सर पर फोड़ दिया कि राहुल ने उनकी पूरी बात नहीं मानी और यूपी का चार्ज पूरी तरह से प्रियंका को नहीं दिया। उनका कहना था कि प्रियंका को शायद सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए था। लगातार असफल होती जा रही कांग्रेस को प्रशांत तिवारी जैसे किसी विश्लेषक की जरूरत है और तिवारी जी भी जानते हैं कि रीजनल पार्टीज और रीजनल लीडर्स उनके क्लाइंट हो सकते हैं, पर लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रव्यापी पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की उनकी प्रबल इच्छा हमेशा बल मारते रहती है। यह दूसरी या तीसरी बार है जब तिवारी जी ने कांग्रेस में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार भीतर बैठे रसोइये उनकी कड़ी नहीं बनने। राजनीति का थंब रूल है कि प्रोफेशनल्स को उनके काम का पैसा दो और राजनीति राजनीतिज्ञों पर छोड़ दो। मोदी जी ने भी यही किया और नीतीश कुमार ने भी। तो अगर तिवारी जी आप राजनीति में आना चाहते हैं तो अपने ही आंकड़ों को सेट करके कोई कॉन्स्टिट्यूंसी चुनिए और फिर इलेक्शन लड़िए। तुम्हारे ज्ञान और प्रभाव दोनों की टेस्टिंग हो जाएगी और तब तक के लिए ये ओवर एक्टिंग छोड़ दें और जिस काम में आपकी महारत है वो जारी रखें।